चित्रलेखा जी, थोड़ा सा हम राधे राधे के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे हम राधे राधे बोलते हैं तो वो राधे कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे, राधे राधे का क्या मीनिंग हो रहा है? तो हमारे मन में एक सवाल आता ही है, जहाँ कृष्ण जी की शादी हुई है रुक्मणी जी के साथ और राधा जी ने शादी की थी अभिमन्यु जी के साथ, तो वो अभिमन्यु जी भी एक कृष्ण के अवतार रहे हैं। जहाँ तक हमने आपके बारे में भी रिसर्च किया, आप एनिमल लवर हो, जब कृष्ण भगवान की बात आती है, उनके गोवर्धन की बात आती है, तो गाय की पूजा हमेशा होती है जी। दिल्ली में आपकी एक हॉस्पिटल शुरू की थी, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा बताइए कि आप क्या कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो जो गोवर्धन, जो कृष्ण भगवान का गाय के साथ जो रिलेशन था और कृष्ण भगवान का राधे जी के साथ जो रिलेशन था, तो एक फ्लुएंट में भी जब वो बजाते हैं तो वो भी एक अंदर स्टोरी थी। तो वो क्या स्टोरी थी, वो थोड़ा सा हमें हिंट दे दो उसका। वेलकम टू नीज़ी की आवाज़ आप तक कैंप पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के गेस्ट का इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो देवी चित्रलेखा जी पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड वाइड इतना भगवत गीता का प्रचार कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवी चित्रलेखा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल पे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। सबसे पहले तो आप ये बताओ, मेलबर्न में इनका स्वागत है, मेलबर्न कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ पहली बार मेरा भागवत और सत्संग को लेके आना हुआ है। लोग बहुत अच्छे, बहुत श्रद्धा से आ रहे हैं, बहुत श्रद्धा से सुन रहे हैं। और एक वक्ता को यही चाहिए होता है कि सुनने वाले अच्छे हों, सुनने वाले समझने वाले हों, भगवान से प्यार करने वाले हों। तो अभी तक की यात्रा तो मेलबर्न में बहुत अच्छी जा रही है। बिल्कुल। और आज हमारी धरती पे ये जो भगवत गीता का प्रचार कर रहे हो आप, तो ये धरती तो पवित्र हो ही रही है हमारे साथ साथ। चित्रलेखा जी, थोड़ा सा हम राधे राधे के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे मैं जहाँ से हूँ, गुजरात से हूँ, तो हमारा ठाकुर जी का सबसे बड़ा, जहाँ से पूजा शुरू होती है वो ठाकुर जी से होती है। जय श्री कृष्ण से। जय श्री कृष्ण। तो हम राधे कृष्ण, जैसे हम राधे राधे बोलते हैं, तो वो राधे कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे, राधे राधे का क्या मीनिंग हो रहा है? नहीं, वैसे देखो, दोनों कोई अलग नहीं है। राधा कृष्ण, अगर आप कृष्ण भी बोलेंगे तो उसमें भी राधा है, राधा बोलेंगे उसमें भी कृष्ण है। लेकिन ये एक ब्रज की परंपरा बन चुकी है, क्योंकि ब्रज में हम मानते हैं कि ब्रज में वहाँ की जो रानी है, महारानी है, वो राधा रानी है। क्योंकि वृंदावन में राजा का राज्य नहीं चलता है, रानी का राज चलता है। तो रानी हमारी ब्रज की श्री किशोरी जी है, राधा रानी है। तो जब भी आप किसी से मिलते तो अपने आराध्य का नाम लेते। अगर कोई महादेव का भक्त मिलेगा तो वो शिव का नाम लेगा। तो वैसे ही हम सब ब्रजवासियों की आराधना में श्री राधा रानी हमारी इष्ट है, आराध्य है। तो इसलिए जब भी हम मिलते हैं तो मिलने के बहाने हम राधा रानी का नाम लेते हैं। और वैसे भी शास्त्र पुराण सब जगह लिखा है कि राधा रानी का जो तत्व है वो सबसे ऊंचा है जी। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बात करें तो वो भी नित्य निरंतर यही आराधना करते हैं कि हमें राधा रानी का, उनकी शरणागति मिल जाए, उनकी भक्ति मिल जाए। तो इसलिए राधा नाम का बहुत महत्व है। ठाकुर जी कृष्ण को भी पाना है तो अगर आप राधा नाम लेते तो कृष्ण भी अपने आप उस नाम के सारे खींचे चले जाते हैं जी। और ये बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ तक अपने मंदिरों में देखा है, बड़ों से सुना है, पढ़ा है, वहाँ राधा कृष्ण का नाम होता ही होता है। तो हमारे मन में एक सवाल आता ही है, जहाँ कृष्ण जी की शादी हुई है रुक्मणी जी के साथ और राधा जी ने शादी की थी, जहाँ तक हमने पढ़ा है, अभिमन्यु जी के साथ, तो वो अभिमन्यु जी भी एक कृष्ण के अवतार रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कथा बहुत अलग है। मतलब जो टीवी सीरीज में दिखाई जाती है वो अलग चीज होती है और शास्त्रों में जो बताई जाती है अलग होती है। लेकिन देखो, शादी के लिए क्या होता है ना, शादी के लिए दो लोग चाहिए होते हैं जी। और राधा कृष्ण दो थे ही नहीं।
तो इसलिए शादी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर बात कोई फिर भी एकदम तर्क ही करने लगे कि नहीं नहीं हम तो मानेंगे नहीं, हम तो तभी मानेंगे शादी, तो ब्रज में राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। भांडिरवन एक जगह जहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और राधा रानी की शादी कराई। ये टॉपिक बहुत डीप है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें अपने शास्त्रों को समझना पड़ेगा। जितना हम उन्हें समझेंगे उतना ही हम राधा रानी को और कृष्ण तत्व को जान पाएंगे। ओके और जो वृंदावन का ब्रिज का, जो ऑफकोर्स वृंदावन की हम जहाँ पे बात करते हैं, तो वृंदावन का एक अलग और है। मुझे लगता है आप पूरा वृंदावन यहाँ पे लेके आ रहे हो जब मेलबर्न आए हो तब। तो जो कृष्ण की रास लीला थी जहाँ पे सारे गोपियाँ मतलब उसके आसपास रहती थी, तो मुझे लग रहा है कि आप एक गोपी बन के ही हमारे पास आए हो, यहाँ पे कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हो। सो हमें बहुत बहुत आनंद हो रहा है उसके लिए। धन्यवाद। जहाँ तक हमने आपके बारे में भी रिसर्च किया, आप एनिमल लवर हो। जब कृष्ण भगवान की बात आती है, उनके गोवर्धन की बात आती है, तो गाय की पूजा हमेशा होती है जी। और आप गाय एनिमल लवर रह चुके हो। दिल्ली में आपकी एक हॉस्पिटल शुरू की थी, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा बताइए कि आप क्या कर रहे हो। देखो, जैसे आपने कहा कृष्ण के भक्त होने के नाते एक स्वाभाविक ऑटोमेटिकली आप गाय से जुड़ जाते हैं, और वैसे भी गाय हमारे हिंदू धर्म का नींव है, फाउंडेशन है, उनसे ही धर्म शुरू होता है। गावो विश्वस्य मातरः, समस्त विश्व की माँ गाय को कहा जाता है, और कृष्ण की प्रिय तो हमारी प्रिय तो हो ही जाती हैं। लेकिन आज की कंडीशन को देखते हुए थोड़ा गाय को बहुत सारी परेशानियां भी हैं, गाय मारी भी जा रही हैं, कुछ स्लॉटर हाउस में मारी जा रही हैं, कुछ जो बच जाती हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो गए या कोई ऐसी बीमारियां हो गई जिनकी ट्रीटमेंट कहीं नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा व्यवस्था मैनेजमेंट नहीं है जहाँ पे आप पशुओं को, और उसमें भी लार्ज जो एनिमल्स होते हैं उनको आप ट्रीट कर सको। तो गौशालाएं तो बहुत है, लेकिन उन गौशालाओं में भी गाय बीमार है तो उनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो ये हमने वृंदावन, मथुरा, ब्रजपुरा, इधर दिल्ली एनसीआर, इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए ये एक गायों का हॉस्पिटल शुरू किया था। शुरू गायों के लिए किया था, लेकिन अब ये प्रॉपर एक वेटनरी हॉस्पिटल है। वहाँ कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, ऊँट सब आते हैं। तो ये 2013 से चल रहा है, और आई थिंक मोर देन 90,000 से ऊपर हम गायों का इलाज कर चुके हैं, उनको ठीक करके भेज चुके हैं। एंड बेसिकली वहाँ सभी ट्रीटमेंट, जो गाय के पेट में प्लास्टिक जमा होता है, क्योंकि वहाँ स्ट्रीट पे बहुत सारा खाती है, कोई कैंसर हो गया, कोई रोग हो गया, सिजेरियन हो गया, किसी का पैर टूट गया तो उसको प्लास्टर लगाना, ये सारी ट्रीटमेंट वहाँ दी जाती है। और टिल नाउ अभी 2013 से अब तक ये चलता आ रहा है, लेकिन अब उसको हम फिर एक नया एक रूप दे रहे हैं। उसको विश्व का सबसे बड़ा गायों का अस्पताल 8 फ्लोर का बना रहे हैं, जिसमें लिफ्ट से गाय एम्बुलेंस के साथ ऊपर जाएंगी। उनका पूरा इंडिया से बाहर जितनी भी जगह है वहाँ से सारी टेक्नोलॉजी मशीन्स ला करके गाय की सेवा करी जाएगी। तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि किसी भी तरह जो हमारी धर्म का मूल है, धर्म का स्वरूप है, धर्म की पहचान है, उस गाय की हम रक्षा कर सके, क्योंकि सारी जगह जाके हम धर्म का ही प्रचार करते हैं। तो अगर गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो हम बचेंगे। और इस फाउंडेशन का आपने क्या नाम दिया? गौ सेवा धाम हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का नाम है। GSD हॉस्पिटल के नाम से सब जगह सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटीज हम लोगों को बताते रहते, ताकि लोग अवेयर भी हों। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि लोग को पता चले गाय को ये भी होता है और इसके लिए हमें ये करना चाहिए। तो ये तो सबको जुड़ना चाहिए। अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ आप आगे बढ़ो और इन एनिमल्स को, ऑफ कोर्स इंडिया में एनिमल्स जो स्ट्रीट पे होते हैं उनको ये सारी बीमारी होती है, और वहाँ तक पहुँचाना भी बहुत बड़ा काम होता है। तो प्लीज़ उनसे जुड़ो। और सबसे बड़ी बात तो जो गोवर्धन, जो कृष्ण भगवान का गाय के साथ जो रिलेशन था और कृष्ण भगवान राधे जी के साथ जो रिलेशन था, तो एक फ्लुएंट में भी जब वो बजाते हैं तो वो भी एक अंदर स्टोरी थी कि हर फ्लुएंट पे हर स्टोरी बाहर निकल रही है। तो वो क्या स्टोरी थी, वो थोड़ा सा हमें हिंट दे दो उसका। नहीं, देखो, भगवान श्री कृष्ण की लीला कोई मतलब ड्रामा नहीं, कोई नाटक नहीं है। भगवान ने अगर पूतना मारी तो उसकी भी अपनी एक कहानी है। वो पिछले जन्म में कौन थी, क्यों वो बन के आई, बलि राजा की बेटी थी, वो ही पूतना बन करके आई। इवन जितने भी ब्रज में भगवान ने
दैत्यों को मारा, वो सब भी भगवान के पूर्व के कोई ना कोई भक्त रहा है, कोई दैत्य रहा है, कोई देवता रहा है जिनको श्राप लगा तो वो बन गए। एंड सेकंड, अगर श्री गिरिराज जी की बात करें, गोवर्धन नाथ की बात करें, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर मैं ब्रजवासियों को कहूँगा मेरी पूजा करो क्योंकि मैं भगवान हूँ, तो ये लोग हंसेंगे और ये कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि तुम भगवान हो, क्योंकि वो कृष्ण को अपना दोस्त मानते हैं, बेटा मानता है, कोई प्रियतम मानता है। तो भगवान ने सोचा डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो मेरा ही स्वरूप है श्री गोवर्धन नाथ जी, क्योंकि गिरिराज जी और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं, देयर इज नो डिफरेंस कि ठाकुर जी और गिरिराज जी एक ही हैं। तो भगवान ने सोचा ऐसे नहीं तो इनडायरेक्टली मैं अपनी पूजा गिरिराज जी के माध्यम से कराता हूँ। तो भगवान ने श्री गोवर्धन नाथ की पूजा कराई और उसका एक रीजन ये भी था कि इंद्र की पूजा करते आ रहे थे ब्रजवासी। तो भगवान को लगा कि इंद्र के अंदर अभिमान बहुत बढ़ गया था, भगवान को उसको भी तोड़ना था। अच्छा। तो उसको भी तोड़ा। एंड थर्ड इज, हमारे ब्रज में कहते हैं कि गिरिराज जी जो हैं वो ठाकुर जी ने नहीं उठाए, कृष्ण ने नहीं उठाए, वो बस एक्शंस कर रहे थे, लीला कर रहे थे। असल में पीछे जो पूरी सुपर पावर थी, जो ताकत है, वो राधा रानी की थी। यानी श्री राधा रानी की कृपा ने गिरिराज जी को धारण किया और ये बात ठाकुर जी ने भी स्वीकार करी कि मैंने तो बस उंगली लगा रखी थी, ताकत और शक्ति जो भी है वो राधा रानी की है, क्योंकि कृष्ण की ऐलादिनी शक्ति राधा रानी को कहा जाता है। और अगर कहीं भी आप देखेंगे तो ठाकुर जी के वाम भाग, मीन्स ठाकुर जी के जो लेफ्ट साइड है, उसमें श्री किशोरी जी रहती है। तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी भी उसी हाथ से उठाए। इसका मतलब है कि उनका वो जो भाग है वो राधा रानी का स्वरूप माना जाता है। तो अगर उन्होंने गिरिराज जी को धारण किया तो इसका मतलब है कि राधा रानी ने गिरिराज जी धारण किए, ठाकुर जी बस नाटक लीला कर रहे थे, दिखा रहे थे कि मैं भी आपके साथ हूँ। हाँ, तो ब्रज में ऐसे भाव बहुत सारे हैं जो ठाकुर जी से, श्री जी से, गिरिराज जी से जुड़े हुए हैं। बट ठाकुर जी ने क्या खूब रास लीला रचाई। रुक्मणी जी को देख लो, राधा जी को देख लो, मीरा जी तक को देख लो, सब उनसे प्रेम करते रहे। जहाँ हमारी ये बात होती है कृष्ण भगवान की, वहाँ हमारी तरफ से कुछ तो देना बनता है इस पर मेलबर्न की धरती पे। तो हम आपको एक चीज़ समर्पित करना चाहते हैं, भगवद गीता, जो आपने प्रचार कर चुके हैं पूरे वर्ल्ड में और आपको उसका अवार्ड भी मिला है। जी। तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू। ये जो भगवद गीता है वो टॉकेटिव बुक है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम आपको ये एज ए गिफ्ट की तरह हम दे रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू जी। भगवद गीता ऑफ कोर्स आप टॉकेटिव बुक में आप सब लैंग्वेजेस की तरह आप यूज़ कर, जो भी आपको लैंग्वेज में सुनना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो उसमें। जी ज़रूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और सबसे भी कहना, सब भगवद गीता पढ़िए जी, क्योंकि गीता पढ़ने से ही जीवन में धर्म की नॉलेज, ज्ञान और अपने जीवन को जीने का तरीका समझ में आता है। ये भगवद गीता का हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। वैसे जितना हम प्रचार कर सके यहाँ पे, जितना बच्चों को बांट सके, जितना यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं उनको बांट सके। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पे आने के लिए और हमें आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।